नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स लगातार चल रहे हैं और सक्सेस बिस्टा क्लासेस आपके लिए लगातार एनालिसिस लेकर आ रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 9 जून और 10 जून के अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उनको 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। अगर दोस्तों आपको सक्सेस बिस्टा क्लासेस का एफर्ट सही लग रहा है तो सक्सेस बिस्टा क्लासेस को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, तस्करी और जबरन श्रम भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत दंडनीय अपराध है? तो दोस्तों आपको पता है, बच्चों से जबरन श्रम करवाना, भारी उद्योगों में लगाना और तस्करी करना ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत का पहला विधि आयोग बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रग्बी लीग विश्व कप जो 2026 का आयोजन होगा वह किस देश में होगा? तो ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी में होगा। तीसरा दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आर्ट एंड कल्चर में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति किस गुफा में है? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास में अगर आप देखेंगे, उंडावली गुफाएं हैं, वहां पर है ये भगवान विष्णु की लेटी हुई गुफा में मूर्ति। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया, तख्त ए बही जो बौद्ध मठ है किस देश में स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों, ये पाकिस्तान देश में है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लौटते हुए मानसून के दौरान वर्षा किस राज्य में होती है? दोस्तों हमने आपको बताया था कि लौटता हुआ मानसून जो है दोस्तों, भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो तमिलनाडु है, यहां पर घनघोर बारिश करता है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? दोस्तों ये विषय आपसे हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो आप इनका रिवीजन करके जाइए। समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं। तो याद रखिए, सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। अरिजीत सिंह को पद्मश्री अवार्ड 2025 से नवाजा गया। तो याद रखिए दोस्तों, ये कला के क्षेत्र में इनको दिया गया। कंट्रोल प्लस पी दोस्तों, चाहे वह वर्ड हो या एक्सेल हो या फिर नॉर्मल कंप्यूटर से रिलेटेड जो शॉर्ट कीज हैं, उनका लगातार आपसे पूछा जा रहा है। कंट्रोल प्लस पी दोस्तों प्रिंट के लिए होता है, याद रखिए इसको। और कंट्रोल प्लस यूवी वाला जो वी है वो पेस्ट के लिए यूज होता है। कंट्रोल प्लस एस जो है दोस्तों, याद रखिए ये सेव के लिए होता है। और कंट्रोल प्लस सी जो होता है वो कॉपी के लिए होता है। और कंट्रोल प्लस एक्स जो होता है वो कट के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस जो पावर पॉइंट है उसमें कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग किसके लिए होता है? तो नई स्लाइड को जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस एम का यूज होता है। एमएस वर्ड में दोस्तों पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए कौन सी कुंजी का यूज किया जाता है? तो याद रखिए, अभी हम आपको बता चुके हैं, कंट्रोल प्लस एम का यूज किया जाता है एमएस वर्ड में। संथाल विद्रोह के दौरान सिद्धू को कहां फांसी दी गई थी? दोस्तों ये विद्रोह से लगातार प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, जो जनजातीय विद्रोह रहे हैं उससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, तो आप इनका भी एक क्विक रिवीजन करके जाइए। अगर दोस्तों आपने सक्सेस बिस्टा क्लासेस के द्वारा अपलोड किया गया 2 घंटे से ज़्यादा का मैराथन क्लास है, अगर आपने नहीं देखा वहाँ से देखिए, वहाँ हमने सारा डाटा कवर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पंचकठिया में फांसी दी गई थी। हिमालय के बारे में कौन सा कथन गलत था, ये आपको बताना था। तो दोस्तों याद रखिए, यह मानसून से वर्षा को रोकता नहीं है, बल्कि यह मानसून से वर्षा कराने का मुख्य कारण भी हिमालय है, याद रखिए। तो पहला बिल्कुल देखिए, यह मध्य एशिया की ठंडी हवाओं से रोकता है, बिल्कुल सही है। हिमालय के उत्तर में बर्फ जम जाती है, बिल्कुल सही है। कई नदियां हिमालय से निकलती हैं, ये भी सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन गलत है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? दोस्तों आपको पता है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन जो है वो जलीय परिवहन है, जलीय परिवहन। भारत में न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों सरकारी कार्यों की संवैधानिक समीक्षा करना, ये न्यायिक समीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैव अर्थव्यवस्था में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कौन है? डॉक्टर प्रमोद चौधरी। दोस्तों अवार्ड से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, आप इसको भी देख के जाइए। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस प्रकार की तरंगे हैं? साइंस से दोस्तों जो साउंड है इससे भी क्वेश्चंस रह रहे हैं, तो याद रखिए ध्वनि जो है एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
2024 को नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों 2024 जो नोबेल अवार्ड दिया गया शांति का, वो निहोन हिंडाक्यो को दिया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति से दोस्तों लगातार हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको रिवाइज करके जाइए। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान से क्वेश्चन जो पूछे गए, तस्करी और जबरन श्रम भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत दंडनीय अपराध है? तो आर्टिकल 23 यही बात बोलता है, याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, काम करने का अधिकार भारतीय संविधान की किस नीति निदेशक सिद्धांत से लिया गया है? तो अनुच्छेद 41 से ये लिया गया है। अनुच्छेद 243W किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है दोस्तों। नगर पालिकाओं को शक्तियां एवं जिम्मेदारियां देने से संबंधित है। अब इतिहास से प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला विधि आयोग जो था वो 1834 में, याद रखिए ये ईयर भी बहुत जरूरी है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। संताल विद्रोह में सिद्धू को कहां पर फांसी दी गई? पंचकटिया नामक जगह पर दी गई दोस्तों। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का पालन करता था दोस्तों? और जैनिज्म को फॉलो करता था चंद्रगुप्त मौर्य। और इसने दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन पद्धति से ही, जिसे सल्लेखना के नाम से जानते हैं, अपने प्राणों का अंत किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था अशोक, वह बौद्ध धर्म को मानता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दक्कन के पठार से बाहरी भाग से नहीं है? तो हिमालय जो है दक्कन के पठार से रिलेटेड नहीं है। भारत में लौटते हुए मानसून के दौरान वर्षा किस राज्य में होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा तमिलनाडु में होती है दोस्तों। हिमालय पर्वत के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा को रोकता नहीं है, बल्कि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा को करवाता है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। जो दोस्तों पूछा गया था, खेजड़ी वृक्ष मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तानी जो वन क्षेत्र होते हैं वहाँ पाया जाता है खेजड़ी का वृक्ष। करंट अफेयर से देखते हैं कौन से प्रश्न रहे थे दोस्तों। हिंद महासागर का सम्मेलन 2025 का विषय दोस्तों, थीम लगभग पूछी जा रही है। किसी न किसी सम्मेलन की थीम आपसे हर शिफ्ट में पूछी जा रही है। समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं। अगला क्वेश्चन है, रग्बी लीग विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी में होगा। रामसर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? डॉक्टर जय श्री वेंकटेशन को दिया गया। नोबेल अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2024 का शांति का नोबेल अवार्ड किसे मिला? निहोन हिंडाक्यो को मिला। यूके के सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन में पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया। 2025 में अरिजीत सिंह को पद्मश्री के नवाजा गया। तो इन्हें किस क्षेत्र के लिए मिला? तो कला के क्षेत्र के लिए मिला। जैव अर्थव्यवस्था में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कौन है? डॉक्टर प्रमोद चौधरी। भारत ने तीरंदाजी विश्व कप 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो 7 पदक जीते दोस्तों। 7 पदक में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक थे। विज्ञान से प्रश्न पूछे गए, ध्वनि किस प्रकार की तरंगे हैं? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। डीएनए अणु की 2 श्रृंखलाएं किस बंध से जुड़ी होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। किसी यौगिक का अगर मूलानुपाती सूत्र CH2 है और अणुभार 56 है, तो उसका आणविक सूत्र क्या होगा? C4H8 उसका आणविक सूत्र होगा। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछे गए दोस्तों। MS पावर पॉइंट में Ctrl+M का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो नई स्लाइड को जोड़ने के लिए इसका यूज होता है। MS वर्ड में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है? Ctrl+T का यूज होता है। Ctrl+P का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रिंट कमांड के लिए किया जाता है Ctrl+P। भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति किस गुफा में स्थित है दोस्तों? तो हम आपको बता चुके, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के उंडावली गुफाओं में स्थित है। तख्त ए बौद्ध दोस्तों, तख्त ए बही बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान देश में स्थित है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कहाँ है दोस्तों? जल परिवहन है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो टेराकोटा खिलौनों की खोज मुख्यतः किस स्थल पर हुई है? तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो। अगर आपके ऑप्शन में बनावली भी हो तो बनावली भी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, याद रखिए। अगला प्रश्न है, चारबाग शैली का वास्तुकला उदाहरण किससे जुड़ा है? तो चारबाग दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, मुगल वास्तुकला से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी है। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? रेलवे बोर्ड के कामकाज और स्वतंत्रता को बढ़ाना।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 31 मार्च 2024 तक कितने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए? तो 7.75 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी हुए। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। IIT मद्रास और इसरो ने किस उद्देश्य से श्री एस रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की? तो अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देने हेतु। ये दोस्तों अभी जितने भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ था, इससे संबंधित प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। देखिए, नायब सिंह सैनी से पूछा गया क्वेश्चन, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री अभी बने हैं नायब सिंह सैनी। दोस्तों, हम 2 घंटे का जीके जीएस का एक मैराथन क्लास ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आपने दोस्तों अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी कितने वर्षों के बाद विजय हासिल कर पाई है? तो आपको ये भी याद रखना है, इसने दोस्तों 70 में से 48 सीटें जीती हैं और ये भी पूछा गया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 27 वर्षों के बाद। उड़ीसा सरकार ने किस टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो दोस्तों सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व था, इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। भितरकनिका और सिमलीपाल ये उड़ीसा के मुख्य अब राष्ट्रीय उद्यान है, कई बार आपसे पूछे गए हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है? दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है और आपसे 9 जून की शिफ्ट में पूछा गया। राजा राम मोहन राय जो थे, ये भारतीय पुनर्जागरण के जन्म थे और इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। इस बात को भी आपको याद रखना है। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों पुलकेशिन प्रथम जो था चालुक्य वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, 1985 का नागरिकता अधिनियम किस राज्य से संबंधित था? तो ये असम से संबंधित था दोस्तों। जो बांग्लादेश के घुसपैठिए आते थे उनसे संबंधित ये रहा है नागरिकता अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिना बेगार के सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? तो रुद्रदमन प्रथम के द्वारा कराया गया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और दोस्तों ये सुदर्शन झील का निर्माण जो है पुष्यगुप्त के द्वारा कराया गया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसका निर्माण हुआ था। विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को सबसे अधिक सीटें किस राज्य में मिली हैं? दोस्तों इनको सीक्वेंस दिया गया था और आपको इसे लगाना था। तो याद रखिए, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सीटें मिली थीं। कौन सा देश भारत की जलीय सीमा को साझा करता है? दोस्तों इसमें श्रीलंका ऑप्शन में नहीं था, इसमें मालदीव ऑप्शन में था। याद रखिए, मालदीव जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे श्रीलंका भी करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शंस में मालदीव दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस दिशा में व्यवस्थित किया गया है? तो गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर उन्हें पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है। इनमें से कौन मेघालय का पार्ट नहीं है? तो दोस्तों गारो, खासी और जैंतिया हिल्स ये हैं, ये दोस्तों मेघालय का पार्ट है। जबकि ऑप्शन में आपके मिक्की दिया हुआ था, मिक्की जो असम से संबंधित कहीं ना कहीं है, तो याद रखिए उसका ऑप्शन मिक्की करेक्ट हो जाएगा। 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता था? सामंतो हार्वे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 9 जून में पूछा गया। ऑर्बिटल इनकी बुक थी, प्रसिद्ध बुक है, इसकी वजह से इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर जो हैं संजय मल्होत्रा, इन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया। ये भी पूछा जा रहा है नियुक्ति से संबंधित प्रश्न। भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग किस भाग में आता है? तो दोस्तों गोंडवाना ऑप्शन में दिया हुआ था। तो याद रखिए, गोंडवाना का पार्ट है भारत का जो प्रायद्वीपीय पार्ट है। प्रायद्वीप का अर्थ होता है दोस्तों तीनों ओर से जो जल से घिरा होता है, उसी को कहते हैं प्रायद्वीपीय भाग। बर्ली पेंटिंग में कलाकार मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों चावल के बने हुए पेस्ट और गोंद का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में 2025 में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग ने एसडीजी इंडेक्स 2024 में निष्पादक श्रेणी को कितने अंक दिए हैं? तो 50 से 64 अंक जो मिले हैं वो निष्पादक श्रेणी को आवंटित किए गए हैं। दोस्तों ASCII का कंप्यूटर में क्या तात्पर्य होता है? तो ये बताइए। तो याद रखिए दोस्तों, चिन्हों को संख्यात्मक रूप के रूप में मानकीकृत करने में इसका प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद नियोजन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? तो दोस्तों योजना आयोग ऑप्शन में दिया हुआ था। योजना आयोग करेक्ट हो जाएगा। Alt+F4 का प्रयोग क्यों होता है? दोस्तों कई बार पूछा जा रहा है, कंप्यूटर से शॉर्ट की पूछी जा रही है, किसी विंडो को बंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1943 में समांतर सरकार कहाँ बनी थी? तो महाराष्ट्र के सतारा में बनी थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसरो ने श्री एस रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लड एंड थर्मल साइंस रिसर्च कहाँ स्थापित किया है?
IIT मद्रास में किया है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में दोस्तों म्यांमार स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृष्ठ के हाशियों और पाठ्य सीमाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इंडेंट या इंडेंटेशन कहते हैं दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट है। WHO ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश को ऑन्कोसेरियासिस से मुक्त घोषित किया है? तो दोस्तों नाइजर को किया गया है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुनीता विलियम्स दोस्तों कितने दिन अंतरिक्ष में रहकर वापस लौटी हैं? तो 286 दिन के बाद ये वापस लौटी हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, DVD में लेज़र की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों याद रखिए 474 टेराहर्ट्ज़ होती है इसकी आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, जब लड़के भांगड़ा करते हैं तो लड़कियां कौन सा नृत्य करती हैं? तो गिद्धा नृत्य जो किया जाता है पंजाब में लड़कियों के द्वारा किया जाता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर दोस्तों 78.37 अंकों के साथ डेनमार्क टॉप पर रहा। अगला क्वेश्चन है, 1784 में ब्रिटिश शोषण के खिलाफ पहले आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तिलका मांझी के द्वारा किया गया था, ए ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों ये पूछा गया था पोषण अभियान को इनमें से कौन फंडिंग कर रहा है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसका हेड क्वार्टर जो है वो मनीला में है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो जनजातीय गौरव दिवस, ए ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, 2। जब कोई नया क्षेत्र देश से जुड़ता है तो नागरिकता की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो केंद्र सरकार से संबंधित जो दोस्तों नागरिकता विभाग है उसकी जिम्मेदारी होती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। याहिया सरहिंदी ने अपनी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में किसे पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया है? तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां, इसको बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 1935 में RBI का गठन होता है, तो 90वीं वर्षगांठ इसने मनाई थी। चुआर विद्रोह कब हुआ था? 1798-99 में हुआ था, बी ऑप्शन करेक्ट है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं दोस्तों? ए ऑप्शन करेक्ट है, 572 द्वीप हैं। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? ए ऑप्शन करेक्ट था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल में कुल कितने परमाणुओं की संख्या होती है? दोस्तों एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 याद रखिए। इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में 3 परमाणु हैं, तो 2 मोल में 6 परमाणु होंगे, तो 6 से गुणा करने पे 1.204 × 10⁻24, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य का गैर मुखर रूप है? तो भारतनाट्यम दोस्तों ये तमिलनाडु का है, कथक यूपी लखनऊ का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसी उड़ीसा का है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनमें से कौन सा संविधान संशोधन DPSP से संबंधित नहीं है? तो 48वां संविधान संशोधन DPSP से संबंधित नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये इसमें क्या हुआ था दोस्तों, कई नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए, जैसे पर्यावरण संरक्षण, समान न्याय इत्यादि से संबंधित। 86वां संविधान संशोधन आर्टिकल 21 और इसके अलावा आर्टिकल 45 जो कि DPSP का ही पार्ट है, ये जोड़ा गया। 97वां संविधान संशोधन जो होता है दोस्तों 2011 में सहकारी समितियों से संबंधित है, ये 43 भी DPSP से संबंधित है। लेकिन 48वां संविधान संशोधन दोस्तों DPSP से रिलेटेड नहीं है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, इसकी अवधि बढ़ाने से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, भारत और सिंगापुर के बीच अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? मेघालय में आयोजित हुआ, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों आप शुरुआत करते हैं 11 जून को पूछे गए कुछ प्रश्नों का ओवरव्यू ले लेते हैं। करंट अफेयर्स अभी भी डोमिनेंट बना हुआ है, लगभग 12 से 13 प्रश्न करंट अफेयर्स के लगातार आ रहे हैं, तो आपको अभी करंट अफेयर पर फोकस करना है, जिसका भी एग्जाम्स बचा हुआ है। हिस्ट्री से देखिए लगभग 2 से 3 एवरेज प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आज 9 जून में भी 2 से 3 प्रश्न रहे। पॉलिटी से भी दोस्तों आज 3 प्रश्न पूछे गए थे। विज्ञान में 2 से 3 और ये थोड़ा डाटा बढ़ रहा है तो 4 तक चले जा रहे हैं। तो साइंस में भी 2, 3, 4 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों पुस्तक एवं उनके लेखक, इससे भी क्वेश्चंस कम से कम एक, अभी तक की शिफ्ट्स देखेंगे सब में एक कम से कम क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। भूगोल के 2 से 3 प्रश्न रह रहे हैं। दोस्तों आर्ट एंड कल्चर से भी लगभग एक क्वेश्चन कम से कम पूछा जा रहा है, जिसमें डांस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं।
दोस्तों एग्जैक्ट क्वेश्चंस के बारे में अभी पता नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चंस हमको मिलेंगे हम आपको यहाँ पर एनालिसिस के लिए लेके आएंगे। देखिए दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग से भी क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें आप देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट और लॉस, यही 3 टॉपिकों से दोस्तों लगभग 10 से 11 प्रश्न पूछे गए थे। देखिए नंबर सिस्टम से 1 से 2 प्रश्न थे, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन और से 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अलजेब्रा से 1 से 2 और ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों रीजनिंग जो है कोडिंग और डिकोडिंग से 4 से 5 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। पजल जो है पजल से, जिसमें सर्कुलर पजल ज़्यादा पूछी जा रही है, 5 से 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें देखिए सिलोगिज्म से दोस्तों 2 से 3 प्रश्न है, सीरीज से एनोलॉजी से 2 से 3 प्रश्न है, ब्लड रिलेशन से 1 से 2 प्रश्न है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 से 3 प्रश्न है, जंबल से 1 से 2 प्रश्न है और डायरेक्शन और डिस्टेंस से 1 से 3 प्रश्न तक पूछे जा रहे हैं। अब आइए दोस्तों, हम आपको इन्हीं पैटर्न पे बेस्ड आपको एक रिवीजन क्लास दे देते हैं, जिससे कि आपके फ्यूचर प्रेडिक्ट हो जाएंगे कि किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों आपकी बुक्स एंड राइटर से कम एक प्रश्न पूछा ही जा रहा है, तो आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस के रचयिता बिल्कुल विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है दोस्तों? जयदेव जो है गीत गोविंद के रचयिता हैं। राज तरंगिणी के रचयिता कल्याण है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। अष्टाध्यायी दोस्तों जो है पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी। भारत भारती के रचयिता जो है मैथिली शरण गुप्त हैं, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो दोस्तों कुमार संभवम हो गई, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई, साहित्य और रघुवंशम हो गई, और ये साहित्यिक लहरी जो है दोस्तों ये सूरदास की है, ना कि कालिदास की, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रकांता दोस्तों आपने ये सीरियल भी देखा होगा, देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया है ये उपन्यास चंद्रकांता। शाहनामा दोस्तों फिरदौसी के द्वारा लिखा गया। कामसूत्र के रचनाकार वात्स्यायन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। अमर कोश किसके द्वारा लिखी गई? अमर सिंह के द्वारा लिखी गई, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है दोस्तों? प्रेम वाटिका के रचयिता रसखान है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी रचना सूरदास के द्वारा की गई है? तो साहित्यिक लहरी सूरसागर दोनों के दोनों ही सूरदास के द्वारा रचे गए। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? आंसू, कामायनी, लहर, ये तीनों की तीनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोस्तों, परिमल, अनामिका, ये दोनों की दोनों बुक्स जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई हैं। पद्मावत के रचयिता दोस्तों आपको पता है मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन के द्वारा की गई है? तो दोस्तों 10 द्वान से सोपान तक हो गई, और मधुशाला हो गई, और मधुबाला, तीनों की तीनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन के द्वारा हैं। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं भी देख लेते हैं, जैसे प्रेमचंद की गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, और गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। दोस्तों इतनी बुक्स अभी हमने आपको रिवाइज कराई हैं। अब आइए हम दोस्तों शास्त्रीय नृत्यों को भी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों देखिए लोक एवं शास्त्रीय नृत्यों को देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कितने हैं। शास्त्रीय नृत्यों को अभी हमने आपको इस फिगर में दिखाया है। शास्त्रीय नृत्य कितने? 8 हैं। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, सतरिया असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, और मोहिनी अट्टम जो है और कथकली दोनों केरला के हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, और भारतनाट्यम जो है दोस्तों ये तमिलनाडु का है। इतने शास्त्रीय नृत्य भी आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों ट्रिक से हम आपको कुछ राज्यों के नृत्य भी दिखा देते हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं। पंजाब के देखिए भांड गिद्ध ट्रिक थी, भांगड़ा, डफ, गिद्दा, धमान, ये सारे नृत्य पंजाब के हैं। झारखंड की ट्रिक थी सोराई, कर्मा, जट, सर, तो सोराई, कर्मा, जट, जटिन, सरहुल, इतने नृत्य हैं ये झारखंड के हैं। महाराष्ट्र के दोस्तों है ताला कोले, ताला कोले जो है ये ट्रिक है। तमाशा, लावणी, कोली और ललिता, ये जो है महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। और उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्यों की ट्रिक है छऊ धूमरा सवारी आया, छऊ धूमरा सवारी आया, इतने लोक नृत्य जो हैं ये दोस्तों उड़ीसा के हैं। तो दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सक्सेस विस्टा क्लासेस लगातार आपको एनालिसिस के साथ साथ क्वालिटी कंटेंट भी दे रहा है। तो आप भी सक्सेस विस्टा क्लासेस का सपोर्ट कीजिए। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।